एक बहुत गहरी भाषा के बारे में बात करना चाहता हूं। शरीर बोलता नहीं, फिर भी बोलता है, शब्दों से नहीं, मुद्राओं से। जब तुम क्रोध में होते हो तो मुट्ठियां अपने आप बंध जाती हैं, तुम्हें आदेश नहीं देना पड़ता। जब तुम प्रेम में होते हो तो हथेलियां खुल जाती, हाथ फैल जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, शरीर और चित्त का एक गहरा सूत्र है, एक अदृश्य डोर है जो हाथों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क के भीतरी कक्षों तक फैली हुई है। योगियों ने हजारों वर्ष पहले इस सूत्र को पहचान लिया था और उन्होंने इसे नाम दिया मुद्रा। मुद्रा का अर्थ केवल हाथों की कोई स्थिति नहीं है, जैसा कि आधुनिक मन सोचता है। मुद्रा एक सेतु है, शरीर और चेतना के बीच का सेतु। जब उंगलियां किसी विशेष ढंग से जुड़ती हैं तो शरीर में बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे प्राण कहा गया है, उस बिंदु पर एकत्रित होने लगती है। यह वैसा ही है जैसे किसी नदी के प्रवाह में एक छोटा सा बांध बना दिया जाए। जल इधर उधर बहना बंद कर देता है और एक जगह गहरा होने लगता है। ध्यान भी एक नदी है जो अनंत दिशाओं में बिखर सकती है। मुद्रा उस नदी को एक दिशा देती है, एक गहराई देती है। अब यह बड़ा दिलचस्प है कि विज्ञान भी धीरे धीरे इस सत्य के करीब आ रहा है। हमारी हथेलियों और उंगलियों में तंत्रिकाओं का जाल इतना सघन है, इतना संवेदनशील है कि मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग केवल हाथों की गतिविधियों को समर्पित है। जब तुम उंगलियों को एक खास क्रम में जोड़ते हो तो मस्तिष्क में एक विशेष विद्युत परिपथ सक्रिय हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी प्रयोगशाला के केवल अपने भीतर के गहरे अवलोकन से खोज निकाला था। वे स्वयं प्रयोगशाला थे, स्वयं वैज्ञानिक थे, स्वयं प्रयोग थे। पर एक बात समझ लेना जरूरी है, मुद्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है। तुम बैठ जाओ, उंगलियां जोड़ लो और सोचो कि अब समाधि लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। मुद्रा एक सहयोगी है, एक मित्र है जो तुम्हारे भीतर की यात्रा को सरल बनाता है, पर यात्रा तो तुम्हें ही करनी होगी। मुद्रा दरवाजा खोल सकती है, भीतर तो तुम्हें ही प्रवेश करना होगा। तो आज मैं तुम्हें 4 ऐसी मुद्राओं के बारे में बताऊंगा जो सदियों से साधकों के साथ रही हैं, जो ध्यान को गहरा करने में अद्भुत सहायक सिद्ध हुई हैं। इन्हें समझो, इनके साथ प्रयोग करो और फिर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या घटित होता है। स्वयं का अनुभव ही अंतिम प्रमाण है, मेरी बात नहीं, किसी शास्त्र की बात नहीं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। यह सबसे प्रसिद्ध है, सबसे सरल भी, और शायद इसीलिए सबसे कम समझी गई भी। तुमने बुद्ध की प्रतिमाओं में देखा होगा, अनेक योगियों के चित्रों में देखा होगा, अंगूठा और तर्जनी उंगली का अग्रभाग आपस में मिला हुआ, बाकी 3 उंगलियां सीधी फैली हुई, हथेली आकाश की ओर खुली हुई, घुटनों पर टिकी हुई। यह ज्ञान मुद्रा है। अंगूठा यहां प्रतीक है परमात्मा का, विराट चेतना का, और तर्जनी प्रतीक है व्यक्तिगत आत्मा का, अहंकार का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक गहरा संदेश शरीर को, मन को, प्राणों को दिया जाता है, व्यक्ति और विराट का मिलन। यह केवल प्रतीक नहीं, यह एक सक्रिय स्मरण है। जब उंगलियां इस स्थिति में होती हैं तो भीतर कहीं एक स्मृति जग जाती है, मैं अलग नहीं हूं, मैं उस विराट से जुड़ा हूं, मेरी बूंद उस सागर का ही हिस्सा है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास में एक और सूक्ष्मता है। अंगूठे और तर्जनी का यह स्पर्श बहुत हल्का होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं। अगर तुम जोर से दबाओगे तो तनाव पैदा होगा और तनाव में ध्यान नहीं घटता। स्पर्श ऐसा हो जैसे 2 प्रेमी एक दूसरे को छू रहे हों, पूर्ण उपस्थिति के साथ, पर बिना किसी पकड़ के।
यही बात पूरे ध्यान पर लागू होती है। तुम विचारों को पकड़ना चाहते हो, रोकना चाहते हो, यही तो समस्या है। ज्ञान मुद्रा तुम्हें सिखाती है कि स्पर्श भी हल्का हो सकता है, संबंध भी बिना पकड़ के हो सकता है। जब तुम बैठते हो इस मुद्रा में, आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके, तो धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होने लगती है। यह मुद्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जिनका मन बहुत भागता है, जो एक विचार से दूसरे विचार में कूदते रहते हैं। ये मन को एक केंद्रित बिंदु देती है, एक टेक देती है जिस पर वो टिक सके। दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ये भी बुद्ध से गहराई से जुड़ी हुई है और ये ज्ञान मुद्रा से अलग है, यद्यपि लोग अक्सर इन्हें मिला देते हैं। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दोनों हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई और दोनों अंगूठों के अग्रभाग एक दूसरे को हल्के से छूते हुए